Good morning, everyone. Today's topic is reproduction in human. In human, male and female have different reproductive organ. First, a male reproductive organ. It consists of a pair of testes which are enclosed in scrotal outside of the wig. मेल के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो स्क्रोटल स्टिक के अंदर इनक्लोज होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी रहता है. इट कंटेन नंबर्स नाउ ऑफ ब्लड वेसल्स. द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म मेल गेमेट. इस टेस्टिस के अंदर कई नर्व्स प्रेजेंट होती है, साथ ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और टेस्टिस से मिलियंस स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. इन स्पर्म को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं. वासा डिफरेंस और स्पर्म डक्ट अराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस. दे कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू पेनिस. वासा डिफरेंस और स्पर्म डक्ट जो है सेम ही है और ये स्पर्म डक्ट जो होती है वो टेस्टिस से अराइज होती है और ये क्या काम करती है? ये स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक ले जाने का काम करती है. द टू स्पर्म डक्ट ओपन इनटू यूथेरा एंड पास थ्रू द पेनिस. ये जो स्पर्म डक्ट जो होती है ये ओपन होती है यूथेरा के अंदर. यहाँ से स्पर्म को पेनिस के द्वारा यूथेरा में क्या किया जाता है? पास किए जाते हैं. द पेनिस इज द male copulatory organ. It is muscular organ which is inject sperm into body of the female. पेनिस जो होता है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो मस्कुलर होता है और साथ ही यहाँ से स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. ए स्पर्म इज ए सिंगल सेल एंड हैज़ 3 पार्ट. ए हेड विथ न्यूक्लियस, ए मिडल पीस ऑफ लॉन्ग टेल. द टेल हेल्प टू स्पर्म टू मूव एंड रीच द एग सेल. स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होती है और इसके अंदर एक हेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, साथ में नेक होती है मिडल पीस के रूप में और एक लॉन्ग टेल होती है. लॉन्ग टेल जो होती है स्पर्म को क्या करने में हेल्प करती है? मूव करने में हेल्प करती है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ए पेयर ऑफ ओवरीज इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड प्रोड्यूस एग और ओवा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक जोड़ी जो होती है ओवरीज प्रेजेंट होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है. इससे एग या ओवा प्रोड्यूस होते हैं. एग को प्लूरल में और सिंगुलर में ओवम कहते हैं. वन ऑफ द ओवरीज रिलीज वन मैच्योर ओवम आफ्टर एवरी 4 वीक. हर 4 सप्ताह पे हर 4 वीक के अंदर हर ओवरी से एक मैच्योर एग जो होता है ओवम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. A pair of oviduct or या fallopian tube join the ovaries with the uterus. हर ओवरी से एक ओविडक्ट निकलती है या फैलोपियन ट्यूब निकलती है जो यूट्रस से जुड़ी हुई होती है. द ओविडक्ट कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस. ये ओविडक्ट जो होती है वो एग को कहाँ ले जाने का काम करती है? ओवरी से यूट्रस तक पहुँचाने का काम करती है. द यूट्रस और वॉम इज ए मस्कुलर पियर शेप बेग इन विच द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग एंड द फोटस टेक प्लेस. जो यूट्रस होता है वो वॉम, जैसे वॉम भी कहते हैं, ये मस्कुलर पियर शेप का स्ट्रक्चर जैसा बेग होता है जिसके अंदर जो भी एग जाते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट होकर फोटेस्ट के रूप में चेंज होते हैं. द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स. यूट्रस का नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे सर्विक्स कहते हैं. वेजाइना इज ए मस्कुलर ट्यूब इनटू विच द यूट्रस ओपन. वेजाइना जो है मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूट्रस ओपन होती है. The vagina receive the penis through which sperm are discharged into it. वेजाइना के अंदर पेनिस के द्वारा क्या होते हैं? स्पर्म जो होते हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं. द एग इज सिंगल सेल एंड स्पेरिकल इन शेप. इट कंटेन न्यूट्रेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एक जो होता है सिंगल सेल ही होता है स्पर्म की जैसे ही और स्पेरिकल शेप में होता है. साथ ही इसके अंदर न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. इसमें आगे दोनों सिस्टम के द्वारा होने वाली प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन. फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पर्म आर इंजेक्ट इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी विद द हेल्प ऑफ पेनिस. ये हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रोडक्शन के लिए, इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए स्पर्म जो होते हैं वेजाइना में, वेजाइना फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या कर दिया जाता है? पेनिस के द्वारा इंजेक्ट कर दिए जाते हैं. व्हेन ए स्पर्म फ्यूज विद द एग और ओवम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. जब स्पर्म जो होते हैं वो एग या ओवम के साथ में फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी में कंप्लीट होता है. द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज द फ्रॉग फ्रॉम ए जाइगोट. जब दोनों के स्पर्म और एग के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर किस में चेंज हो जाते हैं? जाइगोट में चेंज हो जाते हैं. जो
विच हैज़ ए सिंगल न्यूक्लियस, जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इन द फैलोपियन ट्यूब, और ये वाली प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन की, वह कहाँ कंप्लीट होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, जाइगोट जो है बनने वाली फर्स्ट इंडिविजुअल सेल होती है जो दोनों बहुत गैमेट के द्वारा फ्यूजन पे कंप्लीट होती है। द जाइगोट डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल, द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप ऑफ डेवलप्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। ये जाइगोट जो होती है इसकी सेल बार बार में क्या होती रहती है? रैपिडली डिवाइड होती रहती है, और डिवाइड होने के बाद में ये ग्रुप ऑफ सेल बन के टिश्यू और ऑर्गन बनाती है। दिस इज कॉल्ड ए एम्ब्रियो। इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट अटैच्ड टू ए वॉल ऑफ द यूट्रस टू फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की वॉल से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जिससे वो दूसरे डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन भी गेन करता रहता है। ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा ग्रो एट द प्लेस ऑफ वेयर द एम्ब्रियो फिक्स इटसेल्फ टू यूट्रस वॉल। एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे जहाँ पर ये फिक्स होता है वहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस एम्ब्रियो से जुड़ जाता है, जैसे क्या कहते हैं हम? प्लेसेंटा कहते हैं। आफ्टर 8 वीक दे मेन ऑर्गन लाइक हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर आर फॉर्मेड इन द एम्ब्रियो। 8 वीक के बाद में जो मैन ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एम्ब्रियो में फॉर्मेट होने शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोर्टिस। ऐसे स्टेज एम्ब्रियो की जिसके अंदर सभी पार्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं, उनको हम फोर्टिस कहते हैं। द फोर्टिस डिराइव न्यूट्रिशन थ्रू द प्लेसेंटा। फोर्टिस को न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। द फोर्टिस ग्रो स्लोली आफ्टर 36 वीक ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ रेडी टू बॉर्न। और 36 वीक के बाद में क्या होने लग जाता है? ये बेबी जो है बॉर्न होने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से स्पर्म और ओवम जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं दोनों का फ्यूजन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर किस में चेंज हो जाता है? फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में बन जाते हैं, और मेल फीमेल चाइल्ड वापस से यंग बनकर क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ओके, थैंक यू।